हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन जो है यह भारत 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन भारत। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह गवर्नर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पारंपरिक राष्ट्रीय खेल है वह आपका हॉकी है। भारत का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो रॉलेट एक्ट जो है यह आपका सन 1919 में पास हुआ था। रॉलेट एक्ट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? सही जवाब क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को 1943 में बनाया था। एक्चुअल में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किया गया था कैप्टन मोहन के द्वारा सिंगापुर में, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया था। तो याद रखिएगा, जब सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी, पुनर्गठित किया था, वही 1942 वाले आज़ाद हिंद फौज को ही। तब आपका आंसर होगा 1943। याद रखिएगा, जब सुभाष चंद्र बोस की बात होगी कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को कब बनाई थी या कब पुनर्गठित किया था, तब आंसर होगा 1943। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है यह 1923 ईस्वी में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर को हुई थी। संविधान सभा की स्थापना। लाल बाल पाल किस आंदोलन से जुड़े थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे।
लाल बाल पाल किस आंदोलन से जुड़े थे? तो यह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे लाल बाल पाल। ये लाल बाल पाल कौन थे? तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो नीली क्रांति जो है यह आपका मत्स्य पालन से संबंधित है, नीली क्रांति। भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है यह दुग्ध उत्पादन से जुड़ा था, भारत में ऑपरेशन फ्लड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। काकोरी कांड कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो काकोरी कांड जो है यह आपका 1925 ईस्वी में हुआ था, काकोरी कांड। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन या ब्रुसेल्स। सही जवाब क्या होगा? तो नाटो का जो मुख्यालय है यह आपका ब्रुसेल्स में है, नाटो का मुख्यालय। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह फ्रांस के पेरिस में स्थित है, यूनेस्को का मुख्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है यह आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था यह बंबई में हुआ था। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयब जी थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारत में रेलवे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह बम्बई से ठाणे के बीच हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था वह सिंध जिला में जारी हुआ था 1852 ईस्वी में। याद रखिएगा 1852 ईस्वी में भारत का पहला डाक टिकट सिंध जिले में जारी हुआ था। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर क्या होगा? तो चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, असहयोग आंदोलन से जुड़ा है चौरी चौरा कांड। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी।
लेबनान की राजधानी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। राइट आंसर ऑप्शन ए। मस्कट की बात करें तो मस्कट किस देश की राजधानी है? ओमान की। याद रखिएगा, ओमान की राजधानी मस्कट है। दोहा किस देश की राजधानी है? तो दोहा आपका कतर की राजधानी है, दोहा। ओस्लो की बात करें तो ओस्लो जो है यह नॉर्वे की राजधानी है और बेरूत लेबनान की राजधानी है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना। मैला आंचल किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु या जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैला आंचल किसकी रचना है? यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, मैला आंचल। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लिटमस जो है यह निकाला जाता है आपका लाइकेन के पौधे से। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, लिटमस लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो पहला उपग्रह था वह आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह पोखरण में हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण। गीत गोविंद किसकी रचना है? सही जवाब क्या होगा? तो गीत गोविंद जो है यह जयदेव की रचना है, गीत गोविंद। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह कृषि विकास से संबंधित है। पहली पंचवर्षीय योजना, और पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो हरित क्रांति जो है यह गेहूं के फसल से जुड़ी थी, हरित क्रांति। सिंगापुर की राजधानी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंगापुर की राजधानी जो है यह आपका सिंगापुर ही है, सिंगापुर की राजधानी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, गंगा नदी की लंबाई। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह बुलर झील है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।